नाज़रीन, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज का प्रोग्राम हमारा जो है वो होगा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लाहौर जलसे के ऊपर, जो उनके जलसों की सीरीज़ का आखिरी जलसा था और तवक्को यही थी कि वो उसमें आगे का लाए अमल देंगे, जो उन्होंने आज दिया। उन्होंने कहा कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करते और उन्होंने कॉल दी है कि वो मुल्क में फ्रीडम मूवमेंट यानी आज़ादी की तहरीक चलाएंगे और जिसकी कॉल वो बाद में देंगे। 27 तारीख़ को 27वें रमज़ान को उन्होंने कहा है कि पूरी कौम जो है वो दुआ करे इस जो भी वो मूवमेंट चला रहे हैं उसके लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अपोजिशन जमातों के कारकुन हैं वो उन्हें भी दावत देते हैं कि वो इस तहरीक में शामिल हों और ये तहरीक जा कर के इख्तिताम पजीर होगी, जो उन्होंने ख़ुद ऐलान किया कि हम इस्लामाबाद जाएंगे और जो हुकूमत है इंतखाबात के लिए दबाव डालेंगे और इनका मुतालबा पहले से है कि वो इस हुकूमत को नहीं मानते और नए इंतखाबात होने चाहिए। ख़िताब के सीधा सीधा नुकात मुस्तर साहब। हाँ जी, ज़ाहिर पूरी 1 घंटे की तकरीर थी जिसमें कि जो मैं उसमें से जमा कर 2-3 चीज़ें। एक तो ये है कि फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला चूँकि आने वाला है अनकरीब है, लिहाजा 3 मुकर्रिर हैं जिन्होंने प्रीएम्प्टिव बात की कि इनका अपना मूड क्या है। सबसे पहले तो शेख रशीद साहब आए और उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान ख़ान का बाल बीका हुआ तो मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। ये पहला ओवर उन्होंने फेंका। उसके बाद आए शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में एक साजिश रचाई जा रही है जिसका मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ को बैन करना है और इमरान ख़ान को सियासत से निकालना है। फिर जब ख़ुद खान साहब आए तो उन्होंने वही कहा जो मौक़िफ़ है शुरू से ही तहरीक इंसाफ का कि हिम्मत है तो तमाम पार्टियों की फ़ंडिंग की तहक़ीक़ात करो, हम भी तैयार हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और फिर उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पे कि जी इन्हें तो नून लीग में कोई ओहदा दे दिया जाए, जिस तरह के इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ सिलसिले किए हैं। ये हुआ। अच्छा, उसके बाद इनका जो दूसरा अहम मौजू था वो था तोशाखाना, जो आजकल बड़ा गालिब है सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी। तो इन्होंने ये कहा कि मैंने क्या किया, 50% का कानून था उसके तहत ले सकते हैं। ये नहीं बताया कि 50% का कानून बाद में आया था, 50% कीमत देने का उससे पहले इन्होंने तोशाखाने से चीज़ें लेनी थी, ये नहीं बताया, भूल गए। पर 50% पे जो है हमने लिया और मैंने क्या किया, मैंने अपनी ज़ात पे तो ये पैसे खर्च नहीं किए। ये जो मेरी जो रिहाइश गाह है, सड़कें टूटी फूटी थी आसपास की, वो मैंने उस पैसे से बनवाई हैं, मरम्मत कराई। हाँ, जो मैंने चीज़ें जो हैं वो बेची हैं। और मैंने कोई अपना इनकी तरह 3-3 कैंप ऑफिसेस नहीं बनाए, करोड़ों रुपए उन पर खर्च हुए हैं। मैंने अपनी जो दीवार है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो बनी थी खुद, वो भी अपनी जेब से की और ये जो सड़क है वो भी अपनी जेब से बनवाई है। तो ये है, उन्होंने तोशाखाने का हिसाब दिया है। सही। इसके अलावा जो है वो तो आपको पता है जी। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेशक शेख रशीद ने खाना जंगी की बात की होगी, लेकिन फिर जब इमरान खान साहब खुद खिताब पे आए तो उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि किसी किस्म का तसादुम हम कबूल नहीं चाहते। बिल्कुल, तो ये भी कहना। अच्छा, एक चीज़ मेरे ख्याल में जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के हवाले से जायज़ बात है कि तमाम जमातों की अगर हो रही है तो इकट्ठे कर लें, बजाय इसके कि आप एक जमात की करें। अच्छा, लेकिन हाँ, इसमें अगेन और ये एक सवाल भी है कि ये जो केस है फॉरेन फंडिंग का, ये तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 8 साल से पेंडिंग है, 2014 और ये कोई अज खुद नोटिस नहीं लिया गया था। पीटीआई के ही जो फाउंडिंग मेंबर थे अकबर एस बाबर साहब, वो लेकर गए थे। लेकिन दरमियान में इलेक्शन कमीशन ने कहा था और ये रिक्वेस्ट मानी थी कि हम बाकी जमातों की भी फंडिंग की तहकीकात करेंगे। मैं ट्रांसपेरेंसी का तकाजा यही है कि तमाम जमातों की तहकीकात होनी चाहिए। अगर सिर्फ आप सिंगल आउट पीटीआई को करेंगे तो जाहिर है वो विक्टिमाइजेशन लगेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एयर टाइट प्रूफ भी आ जाते हैं, अगर मतलब फ़र्ज़ करें कि एक ऐसा सबूत आता है कि जी बेंजामिन नेतन्याहू ने
अपने ATM से आपको पैसे दिए थे और कुछ कन्विक्शन होती है या डिस्क्वालिफिकेशन होती है, जितने भी आप सबूत ले आए, इनका वोटर यही कहेगा कि जी देखें ये विक्टिमाइजेशन हो रही है। अब देखें, जब हम बात करते हैं ना, तो हम जाहिर है, क्योंकि इतनी बार सुना है, इतनी बार तज्जिया किया है इसके ऊपर, हम कहते हैं यार वही बार बार 1 or 2 न्यू थिंग्स। क्यों? क्योंकि यार अगर एक आपकी मैसेजिंग कामयाब साबित हो रही है, आप उसे क्यों बदलेंगे? ये हम इस नज़र से इन चीज़ों को रिपीट होने का मतलब ये है कि उसके दिमाग में के चिप में आप बिल्कुल डाल दें, उसके अलावा वो कोई और बात ना सुने। हाँ, रेपिटेशन इज एवरीथिंग ना सर। एक इश्तिहार आप दिन में 50 बार क्यों देखते हैं? अगर आपको अच्छा भी ना लगे ना, वो फिर भी आपके दिमाग में ये होता है। अच्छा, अब और इनका जो बुफे है ना, जो पेश करते हैं अपने सियासी रेस्टोरेंट में, सब कुछ है इसके अंदर। आप जो भी निवाला इसमें से लेना चाहें आप ले सकते हैं। आपके पास नेशनलिज्म की निहारी है, आपके पास एंटी अमेरिकन अचार है, आपके पास साजिश सालन है, आपके पास रूहानियत का रायता भी है, और सब कुछ गैरत, खालिस गैरत की घी में तला हुआ है। राइट? यू कैन पिक एंड चूज। अगर आपका खाने का मूड भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप रेस्टोरेंट का एटमॉस्फेयर तो एंजॉय कर सकते हैं। नहीं, बड़ा माहौल है, लोग जज्बे में भी हैं, गाने भी बज रहे हैं। सो इट इज़ अ परफेक्ट मैसेजिंग स्ट्रैटेजी। लेकिन बिल्कुल स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा ताकत पकड़ेगी इस वक्त जो हुकूमत को जो मुश्किलात लाहक हैं माशी हवाले से और बाकी हवाले से, अगर वो कंट्रोल नहीं होती तो ये चीज़ और ज़्यादा बिल्कुल बलून करेगी, फूलेगी, और लोगों को फिर खान साहब अगेन कहेंगे कि देखा, मैं तो कहता था ये हुकूमत जो है ये इस काबिल ही नहीं है कि चीज़ों को कंट्रोल कर सके। अगर कंट्रोल हो भी गई ना सर, ये फिर भी चलेगा। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि देखें, अब ये चेक करें ना, बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग हैं, मुझे नहीं पता कि कराची में ज़्यादा थे, पेशावर में ज़्यादा थे, लाहौर में थे। ऑब्जेक्टिवली बाय एनी स्टैंडर्ड्स एक समुंदर है लोगों का। ये यहाँ पहुंचने के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया होगा सर? मेट्रो भी इस्तेमाल की होगी और ऑरेंज बस भी इस्तेमाल की होगी। राइट? वो है आपकी डेवलपमेंट, लेकिन गए हैं उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके टू इमरान खान साहब। तो पॉइंट इज कि थोड़ी बहुत इकोनॉमी बेहतर भी हो जाए ना, मेरा ख्याल है कि 5 to 6% फ़र्क पड़ेगा इस मोमेंट में। वो इसलिए भी फ़र्क पड़ेगा कि बार बार भी ये जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं एक चीज़ से निकलने पे तैयार नहीं है। वो ये है कि कम से कम अर्बन जो सीट्स हैं, अर्बन जो नौजवान बैठा है और जो बिल्कुल टोटल फारिग चल रहा है इस वक्त ना, बेरोज़गारी की वजह से या किसी भी वजह से, और हर एक के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया में पीपल्स पार्टी और नून लीग ये हैं 1000 साल पीछे एटलीस्ट, कम से कम पीटीआई के मुकाबले में। ये हमें मानना पड़ेगा। अच्छा, कई लोग सड़के, मेरे दोस्त हैं नून लीग के या पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं बीजेपी ये वो फलाना ये है। वो कहते हैं जी बीजेपी ने सिर्फ 37% वोट लिए और बाकी जो हैं वो तो 63% वोट तो दूसरी पार्टियों के होंगे। पीएम तो उनका है। लेकिन सोशल मीडिया स्पेस 90% उस पर सोशल मीडिया वो बीजेपी का कब्जा है। जी बिल्कुल है। तो वो छाए हुए हैं, बिल्कुल। परसेप्शन जो है वो बिकता है सोशल मीडिया पे। उसके बाद आज के ज़माने 2022 में काम उसके पीछे चलता है, परसेप्शन आगे आगे चलता है। सोशल मीडिया में टोटल मुगल एम्पायर है पीटीआई को मैं अगर कहूँ, और ये छोटे छोटे रजवाड़े हैं उस टेक्नोलॉजी के रियासत में। बिल्कुल। अच्छा, इसको और इनको समझ में आ रही है, लेकिन पता नहीं क्या कुछ कर नहीं सकते। और कल जो ट्विटर स्पेस हुई अच्छा, हाँ, अब देखिए, लोग कहते हैं ना कि तीन जलसे हुए। 3 जलसे नहीं थे, 4 जलसे थे। ठीक है, पेशावर, कराची, ट्विटर और इस्लामाबाद और सॉरी लाहौर। कल का जो ट्विटर स्पेस था हैज़ मेड हिस्ट्री। ठीक है, कुल तकरीबन 4.5 लाख लोग मतलब आते जाते रहे, ठीक है, ने इस ट्विटर स्पेस में पेट किया है। एक वक्त पर जो मैक्सिमम एवरेज था वो मतलब 1,70,000 यूज़र्स का था। ठीक है, इनका जो हैशटैग चला है ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब मैंने इसको कम्प्लीटली चेक नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की सोशल मीडिया तारीख में सबसे बड़ा हैशटैग था। 7 मिलियन टाइम्स ट्वीट हुआ था, 70 लाख बार। ठीक है, अच्छा
एक आखिरी बात, वही जो आपने बात की ना कि बाकी डायनासोर्स हैं, ठीक है, ये इन्होंने मतलब पत्थर के ज़माने में सर छोड़ दें वो, ये कंपटीशन है CD70। अच्छा, अब आप ये CD70 और लैम्बोर्गिनी की रेस है। कहते रहे नहीं जी ये इस तरह इन्होंने मल्टीप्लाई किया है अपने उसको, ठीक है, उसका मैं तोड़ यार आप भी कर लें। नहीं, उसका मैं तोड़ दिखाऊं आपको, ठीक है। अब अगेन ये हुआ तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि नहीं जी इसमें इतने बॉट्स हैं, इतने ये हैं। अच्छा, वही रवायती अंदाज ना कि जी ये है वो पेपर, हाँ आगे माइक लगे हुए हैं। एक मीम की मार है, एक मीम की मार है। मैं आपको मीम दिखाऊं, वो जरा मीम दिखाएं सर। वो ये चेक, ये मीम सर पिक्चर स्क्रीन पर ले आए ना, थैंक यू। ये एक मीम उसका जवाब है, हाँ कि जी बीबी आके देख लें कितने बॉट्स हैं हमारे सामने। तो आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, एक मीम की मार है। दिस इज द डायनामिक राइट नाउ। इनकी जो सोशल मीडिया टीम्स हैं, आप PPP की देख लें या आप PMLN की देख लें या जो भी है, वो एक कहाँ तक महदूद है। मरियम नवाज की डिस्प्ले पिक्चर लगा दी, नवाज शरीफ की डिस्प्ले पिक्चर लगा दी और कभी कभी ट्वीट कर दिया शेर आया, बस यहाँ तक। अब लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए वो ये है कि खान साहब क्या पुश कर पाएंगे उस हद तक कि इवेंचुअली जो मजबूर हो जाएं प्लेयर्स जितने भी हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, बाकी इलेक्शंस के ऊपर। दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो चलता रहेगा सर, ये तो पिछले 4 साल से चलता रहा है। मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा, क्योंकि आजकल मुझे मजा आ रहा है यूक्रेन और रूस की लड़ाई ऑब्जर्व करने में। इनके पास आर्टिलरी पूरी है अपोजिशन के पास, ठीक है, ग्राउंड फोर्सेस भी बहुत ट्रेंड है। अपोजिशन एयरफोर्स जो है PDM एयरफोर्स जो है, मतलब हुकूमत, PDM सॉरी आदत पड़ गई, हाँ वही PDM के पास आर्टिलरी पूरी है, ग्राउंड फोर्सेस हैं, ट्रुप्स हैं, सब है। एयरफोर्स जो है, जिसको मैं सोशल मीडिया को सिंबॉलिकली एयरफोर्स कह रहा हूँ, वो टोटल PTI के कब्जे में। जो एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन देखें अब एक तो हम अपना रवायती इस पे एनालिसिस कर सकते हैं ना कि जी देखें, मतलब मान लिया कि बहुत लोग हैं, लेकिन जलसों में हमेशा बहुत लोग ही हुए हैं। अब इनमें से कितने वोट करेंगे, उनके वोट्स में से कितनी सीटें निकलेंगी, क्या ये सिर्फ शहरी फिनोमेनन है? मेरा नहीं ख्याल। नहीं, अब वो कहानी नहीं वो देखो बॉस, पाकिस्तान में इसलिए कि टिकटॉक हीरो जो है ना, वो आपके देहात में है, मिलियंस के तादाद में, देसी हैं, सब देसी हैं और देहाती ज्यादा हैं, देहाती हैं, शहरी कम है। और दूसरी बात आप ये कभी ना भूलें कि पाकिस्तान में जो सेल फोन पेनिट्रेशन है ना, इट इज अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैंने मतलब बाकायदा अब्दुल्ला शाह गाजी के सामने हेरोइनचियों को भी देखा है, वो भी टेक्सिंग कर रहे होते हैं कि शायद कि मतलब यहाँ पे अच्छा माल आया, जो सफाई कर रहे होते हैं, सब भाई, मतलब एवरीबॉडी हैज इट। तो ये आपका है वेन्यू। ये चीज जिस तरह फैलती है ना सर, इट इज लाइक फायर। अब जाहिर है कि ये अर्ली इलेक्शंस क्यों चाहते हैं, ऑब्वियस, क्योंकि इस वेव को कैश करना है। एक मैं आपको सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। इलेक्शन होने कब थे अगर ये हुकूमत नहीं जाती? अक्टूबर में, अगले साल? नहीं, 2023 में ना। किस माह में आप एक्सपेक्ट करते हैं? वही अक्टूबर नवंबर। अब अगर इस साल इलेक्शन नहीं होती, ठीक है, जो जाहिर है कि पूरी PDM ये देख के मतलब यही कह रही होगी कि सर अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें करना चाहिए। खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा अक्टूबर से पहले, इलेक्शन कमीशन ने कहा। अब फर्ज करें ये अगले साल तक जाते हैं, हाँ, फरवरी तक, तो फिर मुझे भी ये सवाल पूछना होगा कि यार फिर इतनी जल्दी क्या थी, राइट, हुकूमत को गिराने के लिए। अब मुझे ये सब कुछ देखकर, और क्योंकि मैं वही दोस्त जो 11 दिन ही हुए हैं ना, मेरा ख्याल है 14 दिन हुए, ऐसे कुछ हुआ है, जो 3 हफ्ते पहले खान साहब को बुरा भला कह रहे थे कि यार इसने कुछ नहीं किया, ये पता नहीं क्या बातें कर रहा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, अभी वो फैनेटिक हुए हैं, राइट। तो मुझे तो शक आता है कि यार हो सकता है कि वॉइस ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे खान साहब ही तो नहीं थे, क्योंकि सारी जो आपकी जो बुराइयां हैं ना वो मिट गई हैं इसके अंदर। जब ये खान साहब गए थे उस रात, मैंने लिख दिया था कि सियासी शहीद बनने जा रहे हैं, तो ऐसी दबा के हर तरफ से मुझे गालियां पड़ी कि जनाब ये आप ये हो ही नहीं सकता, ही इज़ नॉट गोइंग टू बाउंस बैक, और अब जो है इनका खेल ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं था। और फिर ये जो मिला है इनको नैरेटिव, उससे इनकी अपनी जितनी कमियां रह गई थी या फेलियर्स थे गवर्नेंस के, सब के सब कवर हो गए। अब तो कोई उस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि वो लोग जो कि मीडिया, आपको पता है, माइक लेके हर जगह जा रहा था, वो मिट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब सीधा ये हो रहा है कि जनाब ये जो है ना, ये
इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का क्या करना। और ये आपको पता है कि अगर एक साइड पर जज्बात हो और एक साइड पर लॉजिक हो ना, जज्बात जीतते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फ़र्ज़ करेंगे, अभी दोबारा बात कर रहे हैं ना कि साजिश हुई है, अमेरिकन साजिश हुई है। अब अगर आप इनमें से किसी को कहें कि जी लेकिन कल कांग्रेस वुमन इल्हान उमर साहिबा आई थी, क्या वो मतलब उस केबल की अटेस्टेड कॉपियाँ लेकर देने के लिए आई थी? क्या आपने उनसे पूछा कि जी इल्हान साहिबा आप तो बड़ी अच्छी हैं लेकिन आपकी हुकूमत ने देखा आपकी गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया? तो लॉजिकल आंसर देने से का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका आंसर तो है पीटीआई वालों के पास कि बाइडेन साहब ने इल्हान उमर को भेजा कि जी खान साहब को कहते हैं ऐसे ऐसे हमारे साथ मुझ पर इतना दबाव ना डाले, मैं ऑलरेडी आज काश हमारे पास वक्त ज़्यादा होता, वो वक्त नहीं है। नहीं, एक आखिरी मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं वाइंड अप मैं ही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। कि देखें, एक इसमें कोई शक नहीं है कि एक नई लाइफ मिली है खान साहब को। अब वो अपनी पिच पर खेल रहे हैं एंड ही लव्स दिस पिच, इस पे वो छक्के मारते हैं। मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है कि अभी जो बिलावल और नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है ना, वो शायद ये अपने एक दूसरे से ये ना सवाल पूछ रहे हो कि यार इसे क्यों निकाला। क्योंकि ये तो मेरा खौफनाक हो गया है ना। एक मैंने मीम भी देखी, वो अब आप भी मीम्स पर आ गए हैं, ये होती है तब्दीली। मियाँ साहब जो हैं वो पर्दे के पीछे से झांकते हुए पूछ रहे हैं, मेरा की सोचे है मैं आना ही या बीमार रहा? सर ये अब पुरानी हो गई थोड़ी। अच्छा वो सबको थोड़ा टाइम दें, अभी नए पाकिस्तान, अभी नए पाकिस्तान में आप कह तो आप कह तो रहे हैं कि ये जो बाकी जमातें हैं वो 200-1000 साल पीछे हैं, लेकिन मैं उनसे फिर भी आगे हूँ, 3 गज आगे हूँ, 3 गज का मतलब। आप अभी 18वीं सदी में, वो स्टोन एज में, मैं इतना मान लेता हूं। थैंक यू सो मच। और इसी पॉजिटिव नोट पर आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।